नमस्कार साथियों, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिमालय। मैं अजय बिष्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमालय क्रांति पार्टी। और आज मैं उत्तराखंड और पंजाब, जो बेसिकली उत्तराखंडी और सिख समाज के बीच जिस प्रकार का माहौल एक पैदा हो रहा है या किया जा रहा है, उसके विषय में मैं आप लोगों के कुछ बात रखना चाहता हूँ, कुछ विनती करना चाहता हूँ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारा उत्तराखंड समाज अतिथि सम्मान, अतिथि सत्कार और एक दूसरे का सम्मान ज़रूर करता है। और ये हमारी संस्कृति भी है, चाहे सिख समाज की बात करें, चाहे उत्तराखंडी समाज की। एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारे लिए हेमकुंड, पांवटा साहिब भी हमारे लिए आस्था का विषय है और हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ समय से जिस प्रकार के घटनाएं अभी उत्तराखंड में हुई, तो इससे कहीं न कहीं, चाहे उत्तराखंड समाज की मैं बात करूँ या सिख समाज की मैं बात करूँ, वो आहत हुई हैं। और मेरी सबसे, चाहे सिख समाज है या उत्तराखंडी समाज है, उनसे विनती है कि अपने आप को किसी दूसरे की राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएँ हैं या षड्यंत्र है, उसकी कठपुतली न बनने दें। क्योंकि समाज हमेशा एक दूसरे की कदर करता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व होते हैं, कुछ षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, जो कि अपने छोटे फ़ायदे के लिए या अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, उन्हें समाज से या धर्म से कोई लेना-देना नहीं होता और एक छोटी-सी घटना को एक अलग ही रूप दे देते हैं। तो मेरी सबसे विनती है कि आप लोग इस बात को समझते होंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो कृपाण है, तलवार है या उसके रखने की, ना रखने की जो बात आई है, तो भारत के संविधान में, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं और पूरा देश संविधान से चलता है, तो संविधान ने हर धर्म, हर जाति को अधिकार दिए हैं। उसी प्रकार से सिख समाज को भी ये अधिकार है। किंतु ये बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं पे भी अगर जो हमारी धार्मिक परंपराएँ हैं, उसका हम किसी भी तरीके से अनुपालन नहीं करते हैं और मिसयूज़ करते हैं, तो फिर कानून सब सर्वोपरि है। वहाँ पे कानून की बड़ी ज़िम्मेदारी आती है, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी ज़िम्मेदारी आती है कि वो सुनिश्चित करे, चाहे धार्मिक यात्राएँ हैं, चाहे लोकल लोग हैं या जो पर्यटक हैं, उनकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी भी शासन प्रशासन की है। तो ये सुनिश्चित करें कि इस प्रकार की घटनाएँ ना हों, इस प्रकार का माहौल ना बने, उसके लिए शासन प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए। और जो भी उपद्रवी होता है, वो अपराध, जो भी अपराधी होता है बेसिकली, उस उसका जो संबंध होता है, वो अपराध से होता है। वो ना किसी धर्म से होता है, ना किसी जाति से होता है, ना किसी समुदाय से होता है, ना किसी प्रदेश से होता है। तो मेरी सबसे यही विनती है कि आपसी सौहार्द बना के रखें, एक दूसरे का सम्मान करें और जो गलत धारणाएँ या वीडियो या छोटे से फ़ायदे के लिए, मतलब जो लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, फालतू चीज़ों पे भरोसा ना करें और गलत चीज़ें फैलाने में लोग ना खुद फैलाएँ, ना दूसरों को फैलाने दें। मेरी यही रिक्वेस्ट है। और हिमालय क्रांति पार्टी हमेशा ही लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करती है और अपने व्यक्तिगत, मैं लोकल, चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड के निवासियों की बात करें, उनके अधिकारों की, उनकी रक्षा की भी बात करें और जो पर्यटक हैं, चाहे उनके अधिकारों और उनकी रक्षा की भी बात करें। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का काम है और कानून को अपने काम करने दीजिए। और कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में न ले, ये मेरी सबसे गुजारिश है, विनती है। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिमालय।